नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक होने वाला है श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के हम बारे में जानेंगे। हम लोग कैसे सांस लेते हैं, पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं वो सब कैसे सांस लेते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को क्या कर दीजिए बाबू, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम श्वसन तंत्र समझते हैं। देखिए श्वसन माने क्या होता है? सांस लेना। और तंत्र माने होता है अंग। तंत्र माने क्या होता है? अंग। तो ये जो नाक होता है ना, यह एक क्या होता है? मार्ग होता है। हम इसे सांस नहीं लेते हैं, हम फेफड़ा से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं बुआ? फेफड़ा से सांस लेते हैं, ठीक है। तो यह उसका भाग है और मुख और नाक उसका क्या है? भाग है। लेकिन श्वसन के जो क्रिया होता है हमें कहां से होता है? फेफड़ा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फेफड़ा के द्वारा। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए श्वसन तंत्र यह कई अंगों का समूह होता है। यह कई अंगों का समूहन होता है जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए श्वसन जो होता है यह एक प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होता है। याद रखेंगे, श्वसन एक प्रकार के क्या होते हैं बाबा? रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है, जिसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है ऊष्मा और ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊष्मा और ऊर्जा का निर्माण होता है। आप देखिएगा जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक उसका शरीर गर्म रहता है। क्या रहता है बाबा? गर्म रहता है। और जैसे कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है यानी डेथ बॉडी को देखा जाएगा तो उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है, यानी उसमें ऊष्मा खो जाता है, उसमें ऊष्मा रहता नहीं है। तो वही जो चीज होता है ऑक्सीकरण का क्रिया होता है, यानी ऊष्मा और ऊर्जा उसमें होता है, ठीक है। इसे उपचयी क्रिया कहते हैं। ऊष्मा के दौरान जो होता है ग्लूकोज का विखंडन होता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन के अणु जो होते हैं कई भागों में टूटते हैं, ठीक है। उस जो हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग CO2 गैस जो छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, वही क्या होता है? श्वसन होता है। उसे श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ऑक्सीजन के लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन, ठीक है। तो देखिए यानी श्वसन के दौरान हम CO2 लेते हैं, CO2 क्या करते हैं? छोड़ते हैं। CO2 क्या करते हैं? छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं? लेते हैं इसके दौरान, ऑक्सीजन के दौरान, ठीक है। मृत शरीर में वही बताया है, मृत शरीर क्या हो जाता है? ठंडा पड़ने लगता है। मृत शरीर क्या होता है? ठंडा पड़ने लगता है। और जीवित जो होता है उसमें यानी अभी जो आपके टेम्परेचर मापा जाए तो 98 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 98 डिग्री, है ना। तो अब समझिए उसमें एक होता है श्वास। श्वास किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछता है 10th में, क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है श्वास किसे कहते हैं। देखिए बाबा, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वास कहते हैं। बोलिए या के श्वास लेने और छोड़ने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं बाबू? श्वास। क्या कहते हैं? श्वास। इसे सांस हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं CO2। तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वास, ठीक है। श्वास कहते हैं। आप समझिए श्वसन का प्रकार, श्वसन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार के। एक होता है निश्वसन, एक होता है निश्वासन। क्या होता है? एक होता है निश्वसन, एक होता है निश्वासन। तो निश्वासन का मतलब समझिए, इसमें सांस अंदर यानी सांस को क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। तो ये हो गया निश्वासन, ये हो गया निश्वासन। अब समझिए आप लोग जानते हैं, अब समझिए इसमें अंदर और बाहर शॉर्ट में लिख दिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%। तो 78% आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेंगे और 78% ही छोड़ दिए, यानी जितना आप नाइट्रोजन लिए और उतना ही आप छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है आपका अंदर और बाहर की क्रिया। और आइए और जाइए ऑक्सीजन में। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है?
तो 21%। तो 21% ऑक्सीजन है, लेकिन हम लेंगे कितना? 17%। कितना लेंगे? 17%, है ना। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कितना है वायुमंडल में बताइए? 0.03%। लेकिन जैसे आप बाहर इसको छोड़ते हैं तो 4% छोड़ते हैं। कितने परसेंट छोड़ते हैं? 4%। 0.4%। कितना परसेंट? 0.4%। अच्छा, ये तो आपसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा क्या कि बाहर आप लेने के बाद कितने परसेंट आपको नाइट्रोजन छोड़ते हैं या ऑक्सीजन छोड़ते हैं या CO2 छोड़ते हैं। तो नाइट्रोजन जितना लिए उतना छोड़ दिए, ठीक है। लेकिन आपको देखिएगा ऑक्सीजन जो 21% है वह 17%। तो कितना का अंतर है बताइए? केवल 4% के। कितने प्रतिशत के? 4% के। कितने प्रतिशत के? 4। 21% लिए लेकिन छोड़े कितना? 17%। कितने प्रतिशत? 17%। आइए तो जनरल आपको CO2 याद रखना है 4%। तो अंतर कितना का? 4%। बोलिए नाइट्रोजन कितना लिए? 78 छोड़ दिए। ऑक्सीजन कितना था? 21, लेकिन लिए कितना? 17। कितना अंदर था? रह गया आपको 4%। कितने परसेंट? 4%। 4% का डिफरेंस हुआ। और CO2 लिए 0.3% था, लेकिन लिए कितना? 0.4%। कितना परसेंट? 4%। तो ए आपका है। ऑक्सीजन कितना था? 0.3%, लेकिन आप छोड़े कितना? 0.4%। कितना छोड़े? 0.4%। ए मेटर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है श्वसन अंग। श्वसन अंग समझते हैं। तो देखिए स्तनधारी जो जितने जीव स्तनधारी होते हैं यानी दूध पिलाने वाले, अधिकांश जीव फेफड़ा से सांस लेते हैं। कैसे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। जैसे हम लोग भी फेफड़ा से सांस लेते हैं, चिड़िया जो होती है वो भी फेफड़ा से सांस लेती है, जीव आपको जो क्या बोलते हैं शेर भालू, वो भी आपको फेफड़ा से सांस लेते हैं, ठीक है। कीट पतंग में श्वास नली होता है जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। तो ये श्वास नली से सांस लेते हैं कीट पतंग। जलीय जीव जो जल में रहने वाला है वह गिल से सांस लेते हैं। जैसे मछली जो होते हैं गलफड़ गिल से सांस लेती है, ठीक है। मेढक बहुत होशियार होते हैं, 3 तरह से सांस लेता है, ठीक है। तारचा से भी मेढक जो होता है बहुत होशियार होता है, यह 3 तरह से सांस लेता है। देखिए तारचा से भी सांस ले रहा है, फेफड़ा से भी सांस लेगा, ठीक है। और जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, यह मीसोसोम से सांस लेते हैं। कैसे सांस लेते हैं? मीसोसोम से सांस लेते हैं, ठीक है। यह जानकारी आप लोगों को कैसे लगा प्लीज आप लोग कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप सभी को जय हिंद। थैंक यू।